नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात पर अखिलेश के दूसरे चाचा शिवपाल यादव ने निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव की चिट्ठी को ट्वीट किया और पूछा कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों? आजम शजील के लिए न्याय क्यों नहीं? कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की लड़ाई क्यों नहीं? वहीं आज पलटवार करते हुए रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया कि उन्होंने सीएम योगी से किसी माफिया की पैरवी नहीं की, तो एसपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर सीएम योगी से मुलाकात किए थे। तो क्यों मची है अखिलेश के कुनबे में कलह, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी से मुलाकात पर रामगोपाल की सफाई। हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पर तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके जाएं, उसको मीडिया दूसरे तरीके से दिखाता है तो दिखाता रहे। अखिलेश को हरिओम यादव की नसीहत, नकली चाचा से सावधान। जांच से बचने के लिए यादव सिंह वाली प्रकरण में फंस रहे हैं बुरी तरह, तो ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने और रोने गए, घुटना टेकने गए। और मैं समझता हूँ कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकते। अखिलेश जी को अभी भी समझ लेना चाहिए कि इस चाचा से सावधान रहें। जो असली चाचा थे उनको दूर कर रहे हैं और ये नकली चाचा को गले लगा रहे हैं। माफिया की पैरवी करवाकर फंस गए अखिलेश। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चला, परेशान किया गया, किसी पे बहुत सारे मुकदमे लादे गए, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं के ऊपर। तब आप कहाँ थे? तब आपकी सोच कहाँ थी? आज अचानक से अगर आप किन्हीं एक दो लोगों के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजिमी है। देखा, जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो क्या समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इनके अंदर किसी का आत्मा बस गया। और आज प्रोफेसर साहब अंधेरी रात में जा रहे हैं तो उनके अंदर हमारा आत्मा निकल करके उनके यहाँ चला गया। तो अब तो जरूरत है प्रोफेसर साहब का झाड़ फूक कराने की, माननीय अखिलेश यादव जी को। रामगोपाल की सीएम से मुलाकात पर जारी सियासी संग्राम। देखिए, वैसे रामगोपाल जी का व्यक्तिगत मामला है और भारतीय समाजवादी पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कोई भी मिले सबका स्वागत है। बीजेपी का ऐलान, जारी रहेगा माफिया पर एक्शन। लगातार यह सोचना चाहिए कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं होती है। वो जनता के आशीर्वाद से राजनीति होती है और जनता का आशीर्वाद तब मिलता है जब जनता के लिए व्यक्ति काम करता है। एमएलसी चुनाव को लेकर फिर क्यों हिट विकेट हुए अखिलेश? कीर्ति कोल को नहीं मालूम था कि इसमें 30 साल की उम्र होती है। वो चुनाव लड़ी थी विधायक का भी, तो उनकी उम्र उसमें पूरी थी। वो चुनाव लड़ी और हार गई थी। आदिवासी महिला होने के नाते उनको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन ये भूल कैसे हुई, इस विषय पर हम लोग जाकर के माननीय राष्ट्रपति जी से बात करेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अरविंद यादव प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, और जेपी सिंह अर्कवंशी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, आखिर क्या वजह रही कि अब रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में ही तनातनी शुरू हो गई है? घर का झगड़ा बाहर एक बार फिर आता दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें कोई घर का झगड़ा नहीं है। प्रसपा अपनी अलग पार्टी है और रामगोपाल जी हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो इसमें कोई घर के झगड़े की बात नहीं। उनकी अलग दल है, हमारा अलग दल है। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव तो आपके टिकट पर ही चुनाव थे, आपकी पार्टी के सिंबल पर ही तो शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे। तो हमने तो आजाद तो कर दिया, हमने आजादी तो दे दी उनको कि जहां स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहें, जहां उनका ज्यादा सम्मान होता है उसके साथ चले जाएं। अगर उनको लगता है कि हम उनका उचित सम्मान नहीं दे पा रहे, तो ये बहुत सीधी सी बात है। हमने तो ये चीज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दी है
इसमें कहते हैं, इसमें क्या टिप्पणी करूं मैं। दूसरी बात, हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बात करने की कोशिश करी कि साहब देखिए, हम जरूर प्रमुख विपक्षी दल हैं, पर कहते हैं राजनीतिक विद्वेष से नहीं होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करने सवाल तो ये खड़ा कर रहे हैं अरविंद यादव, पीएसपीएल के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अगर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो शिवपाल जी को दर्द यह है कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों? आपको कैसे लगता है कि न्याय की लड़ाई अधूरी है? देखिए, अभी सपा के साथी अनुपम जी जो बातें कह रहे थे, हालांकि कल भी मैं आप ही के साथ डिबेट में था इसी समय जी, दो बातें हैं। बड़ा वाजिब आपने सवाल किया कि सिंबल तो आप ही का था महोदय, जिस पे गोल मटोल कर गए कि हमने आज़ाद कर दिया। इसका मतलब कि आप अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गुलाम बना के रखते हैं, जो स्वतंत्रता की लेटर आप देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आइए प्रोफेसर साहब पे। आप धन पशुओं को बचाने के लिए तो चले जाते हैं, एक गरीब समुदाय का व्यक्ति जो कपड़ा प्रेस करता है उसके जो मुकदमा लिखाया है, जो गैंगस्टर है, भूमाफिया है, उसको बचाने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री से चोरी चुपके से मिल लेते हैं। आपको जब मजबूरी होती है तो आप ट्वीट करते हैं कि पिछड़े दलित मुसलमान। अरे भाई, पिछड़े दलित मुसलमान के आड़ में आप अपराधियों से, गैंगस्टरों से, अपने धन पशुओं से बचाने के लिए मिलते हैं। अगर मिलना ही था तो आप प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलते। और आज किस तरीके की सफाई दी जा रही है, तब माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि ये न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों? इसलिए कि आजम खान साहब के लिए आप नहीं मिले, शहजील इस्लाम के लिए नहीं मिले, नाहिद हसन जी के लिए नहीं मिले, तमाम आप ही के कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं, उनके लिए आप नहीं मिले। जब माननीय श्री शिवपाल जी सैफई के पीजीआई के लिए जाकर के मिले, जब जसवंत नगर की जनता अभिषेक जी जवाब दीजिए भाई, आप ही से बात हो रही है, आप ही के लिए कह रहे हैं ये, तो ये लोग क्या आरोप लगाते थे? आज क्या ये प्रोफेसर साहब को आजादी का पत्र बांटेंगे क्या, स्वतंत्रता का पत्र बांटेंगे क्या? उनको नहीं बांट सकते, इसलिए कि लड़ाई उनके द्वारा कराई जाने वाली लड़ाई है। अब जवाब सुनेंगे कि आप ही बोलते रहेंगे? नहीं, जवाब अब कुछ है। अब झूठों बिल्कुल है, हम लोग थोड़ा बिल्कुल है। आपने सिर्फ मुंह में आप चोर चक्कों की लड़ाई लड़ेंगे और कहेंगे कि लोहिया जी जनेश्वर जी की विचारधारा की लड़ाई है। आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नहीं सकते और मुलायम सिंह जी नेताजी का नाम अरे सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कहते हो लोहिया जी की विचारधारा, जनेश्वर जी की विचारधारा, नेताजी की विचारधारा, भाई ये कौन सी लड़ाई है? आप लड़ाई लड़ते हो चोरों की, उच्चकों की, माफियाओं की, गैंगस्टरों की। आप लोग कहते ना और कहते हो कि पिछड़े दलित मुसलमानों की लड़ाई हम लड़ने गए थे। नहीं चलेगा साहब, चोरी चुपके से कौन सी लड़ाई लड़ने गए थे महोदय? सत्ता के लोग आप अपने धन पशुओं की, जो आपके लिए धन वसूलते हो, उनके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी के लिए ये तो प्रोफेसर साहब ने तय कर दिया। नेताजी ने भाई रुकिए, आपस में नहीं रहे, नहीं रुकिए। अभिषेक राय, अरविंद यादव, एसएन सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब, माफियाओं की पैरवी क्यों हो रही है? ये आप भी जानते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि नेताजी को। भाई रुक जाइए, एसएन सिंह जवाब दीजिए। अनुपम जी, मैं कह रहा हूं दो बातें, एक तो मिलना और दूसरा मिलने का उद्देश्य। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो प्रदेश के सभी के मुख्यमंत्री हैं और राम गोपाल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उनके भी मुख्यमंत्री है और उनसे कोई भी मिल सकता है और एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, इस नाते मिलने जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से मिलते हैं, जनसभाओं के माध्यम से मिलते हैं, जनता दरबार लगाकर मिलते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि माफियाओं की पैरवी करती है समाजवादी पार्टी, ये आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए अनुपम जी, जैसा सुनने में आया है और जैसा अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से दिखाया गया है कि पत्र जो दिखाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है तो जिसपे 80-80, 90-90 मुकदमे हैं और उसके लिए कोई आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, 5 साल का कार्यकाल भी देख लीजिए, कोई नहीं भी आता है तो भी न्याय होता है। और ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे तो अन्याय हो जाएगा। आने जाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो सच्चाई है, जो सही है, जो स्पष्ट है वही होगा। और गलत कार्य अगर आप किए होंगे, लूट की छूट तो अनुपम जी कुछ सरकारों में दी जाती थी,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलने मिलाने से लूट की छूट नहीं होने वाली है। हाँ, जरूर आप मिलिए, जनता की समस्या को लेकर मिलिए, प्रदेश के विकास के लिए मिले, प्रदेश की खुशहाली के लिए मिलिए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी गलत कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे मिलिए, स्वागत है। लेकिन आप सोचेंगे या कोई भी ये सोचे कि मिलके और हम चाहें कि लूट की छूट हो जाए,